कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 24वां अध्याय। राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन। ओम श्री शुकवाय। अधस्तान सवितुर्योजनायुते स्वरभानुर्नक्षत्र उच्चन्तीत्यके यो असावरत्वं ग्रहत्वं चालभत् भगवदनुकम्प्यां स्वयं सुराप्सदः स्वयं सुरापसदा शैकेयो यतदहस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टान् वक्ष्यामः यदस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तं विस्तर्तुं योजनायुत चक्षते 12,000 सोमस्तु 13,000 राहोर्यां पर्वणि तन्व्योधान् कृदेवरानुबन्धान् सूर्याञ्चन्द्रमसा विधावतिः तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयोक्तम् सुदर्शनं नाम भागवतम् दैतमष्टम् तत्तेजसा दुर्विसहं मुहो परिवर्तमानं व्यवस्थितो मुहूर्त मुद विजमानश्चकिति हृदयम् आराधयो निर्वर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुरादम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है।
इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इस प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृत पान के समय राहु देवताओं के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह तेज से उद्विग्न हो और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके इतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो अधस्ताति सिद्धि चारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्रैव ततो अधस्ताध्यक्षरक्षं ततो अधस्ताध्यक्ष राक्ष पिशाच प्रेत भूत गणानां विहाराज मंत्रिक्षम यावद्वायुः प्रभाति यावन्मेधाः उपलभ्यन्ते। ततो अधस्तां क्षतियोजनान्तर ततो अधस्तां क्षतयोजनान्तर इयं पृथ्वीयान् धनसभां सस्येन सुपर्णादयः पतन्त्रिप्रवरा उत्पन्तीति उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थान् भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानं स्थानं वानरेणेरप्यधस्तात् सप्तभुवि वरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायां विस्तारेणो क्लृप्ताम् अतुलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति एतेषु हि विलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिक
काम भोगेश्वरानंद भूति विभूति भी सुसमृद्ध भव नो ध्यान क्रीण विहारेषु दैत्य दानव कांद्रविद्रवेयाम नित्य प्रमुदिता प्रमुदितानुरक्त कलत्रा पत्यबंधु सहचरा ग्रहपते ईश्वरान्दप्यम प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसंती। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान, उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहाँ तक हंस गिद्ध बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। वे एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभव पूर्ण भवन उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सम गारस्थ्य धर्म गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री पुत्र बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे राहलादि स्थिति बिल स्वर्ग मर्यादा निरूपणम नाम 24 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण